फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल और आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मैं गामा फंक्शन का सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर मैं पहले प्रीवियस 2 वीडियो में आपको कह चुका हूँ कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। इस वीडियो में आपको इसका प्रूफ बताऊँगा, इसमें इसका प्रूफ कैसे होता है। तो इसके लिए ट्रेडिशनली हमको ध्यान है कि जो गामा एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n-1 डॉट e टू दी पावर -x डॉट dx। तो ये तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला था, इक्वेशन 1 लेट कर देते हैं ना। अब इसमें लेट करेंगे x टू दी पावर n को y, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, n x टू दी पावर n-1 डॉट dx इज इक्वल टू dy, जो कि फाइनल ये हो जाएगा कि x टू दी पावर n-1 डॉट dx इज इक्वल टू dy बाई dn। तो अब इस इक्वेशन को मैं सेकंड लिख देता हूँ। तो सेकंड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन दोनों कंपेयर करके हम लिखें तो गामा फंक्शन 0 से इन्फिनिटी, अब आप इन्फिनिटी इसमें चेंज होगा लेकिन मतलब जो लिमिट होगी वो चेंज नहीं होगी। जैसे x की जब लिमिट 0 है यहाँ पर तो y की लिमिट भी 0 आएगी, और जब x की लिमिट इनफाइनाइट है तो y की लिमिट भी इनफाइनाइट आएगी। तो इसमें लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है x की पावर n-1, तो यहाँ x की पावर n-1 को क्या लिखेंगे, सीधा dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई n लिख देंगे। अब इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ लिख देता हूँ क्योंकि नॉर्मली सब जो लोग कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं इसको e की पावर -x को। तो e की पावर -x में कैसा लिख सकते हैं, e की पावर -x लिख दिया मैंने ऐसे। तो इसमें x की वैल्यू हमने क्या लेट करी है, तो अगर इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर -1/n। तो e की पावर क्या हो जाएगी, -y1/n। तो e वाली चीज़ हमको डालना है यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ पर e की पावर क्या हो गई, ये हो गया आंसर। तो इसको फाइनल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर n जो ये डिनोमिनेटर है ये ऊपर लेके चला जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ गामा n विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -y उस पावर 1/n डॉट dy। तो ये आ गई इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन यूज़ करने का क्यों मतलब इतना ज़रूरी पड़ी, तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखो। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहले जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उसके अंदर ये फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला था उसमें बताया था। मैंने एक बार वापस आपको बता दिया था कि इससे रिलेवेंट आपको समझ में आ जाए। तो अब जैसे मैं यहाँ पर गामा n है इसकी जगह मैं रखूँगा 2, तो गामा n की जगह 2 रखूँगा तो ये जो n है ना, इस n को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं इसके हिसाब से चेंज करता हूँ। तो 1/n मतलब 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -y 1/n को लगूंगा 1/2 डॉट dy। ये चेंज होकर क्या होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -y स्क्वायर डॉट dy। तो ये वाली इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन मान देता हूँ। मैं एक और लेट करता हूँ कोई इक्वेशन जो कि सेम गामा में हो लेकिन उसमें वेरिएबल जो y यहाँ पर है ना चेंज करके मैं x में कर देता हूँ। ये 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर x स्क्वायर डॉट dx। तो ये हो गया 5 इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो क्या आएगा, गामा तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों में गामा ही है। फोर्थ का भी स्टार्टिंग में LHS गामा है, इसमें भी LHS गामा है, दोनों तो गामा स्क्वायर हो जाएगा। बाद में यहाँ क्या बच जाएगा, 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी -e टू द पावर x स्क्वायर डॉट dx मल्टीप्लाई बाय 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -y स्क्वायर डॉट dy। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला फर्दर में अगर नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्ड बता दूंगा। तो इसमें एक फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। जब भी किसी दो इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करें, लेट करते हैं इंटीग्रल a टू b fx डॉट dx विच इज fx इज अ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल लेट्स से c टू d gy dot dy gy is the function of y and will be equal to double integration of a to b c to d fx dot gy dot dx dy। This is the formula you need to remember. So according to this formula, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमारी जो ऊपर वाली 6th इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला में डबल इंटीग्रेशन करने का देखो सिंपल मेथड बताता हूँ। कोई भी दो वेरिएबल डबल इंटीग्रेशन में दिए होंगे
उन दोनों की अलग अलग लिमिट दी होगी। जैसे इसमें x दिया हो तो x की 2 लिमिट अलग दी होगी, y की लिमिट 2 अलग दी हुई होगी। तो उसमें कोई भी एक हमको पकड़ लेना है, कोई भी एक वेरिएबल को लो, उसको इंटीग्रेट करो और दूसरे को कांस्टेंट मान लो। तो उसमें से एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो जिसका इंटीग्रेशन उसमें लिमिट डाले तो वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगी। तो बचा क्या, एक इंटीग्रेशन, वापस कर दो तो वापस कांस्टेंट। तो ये बेसिकली डबल इंटीग्रेशन का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ अभी। तो मैं इक्वेशन 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 2 है, ये 2 है, दोनों बाहर ले लेता हूँ तो आ जाएगा 4। और डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, अंदर हो जाए e⁻x² डॉट e⁻y² डॉट dx dy। अब एक्सपोनेंशियल ई की जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से क्या होता है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें दोनों प्लस हो जाएगा, तो जैसे x² + y² डॉट dx डॉट dy। तो दिस इज 7th इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करने की पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, मैं x को मानता हूँ r sin थीटा, y को मानता हूँ r cos थीटा। तो जब x² + y² करूँगा तो ये r² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो इसमें अब हमको एक नेक्स्ट स्टेप लगाना पड़ेगा जो होगा लिमिट्स का। लिमिट्स कैसे लगती है, तो लिमिट्स के लिए हमको एक ग्राफ बना देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इस ग्राफ में मान लेता हूँ मैं, ये है, ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 हो गया, 0 से इन्फिनिटी, हमको नहीं पता कहाँ पर है। y की लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी है, तो ये भी 0 से इन्फिनिटी, हमको इस y की वैल्यू भी नहीं पता। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तो dx dy, जिसको हम a बोलते हैं, dA, ये चेंज होके r डॉट थीटा डॉट dr में चेंज हो जाता है, दिस इज थीटा। तो जब x y कोऑर्डिनेट थीटा और r में चेंज हो जाएंगे तो r का भी कुछ लिमिट आएगा और थीटा का भी कुछ लिमिट आएगा। तो r की और थीटा की लिमिट समझने के लिए ऊपर वाला मैंने डायग्राम दिया, ठीक है। तो इस डायग्राम का इस्तेमाल करके थीटा का हम निकालेंगे कि थीटा अगर यहाँ पर 0 है, ये थीटा यहाँ पर 0 है, तो नीचे वाली लिमिट 0 होगी और 0 से ऊपर यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, π/2, बिकॉज दिस इज़ 90 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट की तो हम इसी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की, तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो एंगल तो पता चल गया। तो एंगल 0 से π/2। अब r की बात करें तो r में ऐसा है कि r स्टार्ट तो 0 से हो रहा है यहाँ से, लेकिन x भी इन्फाइनाइट जा रहा है, y भी इन्फाइनाइट जा रहा है, तो हमको नहीं पता r कहाँ तक जाएगा, r भी इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो r की लिमिट होगी 0 to इन्फाइनाइट। तो ये लिमिट्स को देखते हुए, ये देखते हुए अगर इक्वेशन 7 को हम सॉल्व करें फर्दर, तो हम इक्वेशन 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू डबल इंटीग्रल जिसमें 0 से π/2 तो थीटा की हो गई और 0 से इन्फाइनाइट होगी अपने इसकी r की लिमिट, और बाद में e⁻, जो x² + y² था उसको हमने क्या लेट किया था, r² लिख देंगे यहाँ पर, -r² डॉट, अब dy और dy जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, r डॉट dθ dr। तो dθ dr लिख दिया हमने। अब आगे तो सॉल्व करना आसान है। आगे क्या है, आप हमको आगे, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा कोई डबल डिफ्रेंशिएशन आए उसमें एक चीज़ को आप सॉल्व कर दो। तो जैसे मैं इसमें सॉल्व करना चाहता हूँ, dr को सॉल्व कर देता हूँ मैं चलो मैं इसको पहले dr से सॉल्व करता हूँ। तो dr से सॉल्व करूँगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में r है, तो पहले dr मतलब r के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dθ पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ 4 इंटू 0 से π/2। अब ये तो चीज़ ऐसे कैसे लिखनी है हमको, और लास्ट में dθ है ना, वो भी ऐसा लिखना है। तो सॉल्व किसको होना, इसको तो आइलेट फॉर्मूले से करना पड़ेगा, जिसमें 1:2 होता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तब r बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻r² माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻r² डॉट d। तो ये वाली पूरी चीज़ आ गई, और इस पूरी की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो इक्वल टू करूँगा 4, 0 से π/2, यहाँ पर dθ लिख देता हूँ। तो ये हो गई लिमिट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−r² का क्या होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो फर्दर पूरा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन ऐसा होगा कि -e⁻−r² अपॉन 2 ब्रैकेट में, जिसमें इन्फिनिटी 0 से थीटा हो जाएगी, डॉट dθ।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो ऐसा कर लिख देता हूँ, 0 से π/2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा डी थीटा, क्योंकि ये जब कटेगा तो इनफाइनाइट -1 हो जाएगा, -1 और बाहर माइनस है पहले से, तो यह हाफ हो जाएगा पॉजिटिव का, तो हाफ कटेगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा बाहर 2 और नीचे अंदर हो जाएगा डी थीटा। अब डी थीटा का क्या होगा, अंदर कांस्टेंट है तो थीटा हो जाएगा, थीटा के अंदर लिमिट डालो π/2, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ π/2। अब इसके अंदर भी कुछ मिथ है, अब वो मिथ क्या है आपको निकालनी पड़ेगी। मिथ ये है कि इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो ये π/2 -0 हो जाएगी और इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी पाई। तो हमने तो ये निकाला किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकाला ना, गामा फंक्शन हाफ का होल स्क्वायर निकाला। तो वापस इक्वेशन लिखो, गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √π, हैंस प्रूफ। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको प्रूफ करवा दी है। ये वाली चीज़ एकदम सिंपल है, बट एग्ज़ाम में क्या है कई बार ये पूछ लेते हैं, तो ये आपको दिमाग में मतलब याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।